सोल्व द इनक्वलिटी। आपको वो रेंज बतानी है एक्स की वैल्यू -n से तक कि इसका मान हमेशा 0 से ज़्यादा रहे। और कुछ स्टेप है इसके। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको सबके लीनियर फैक्टर बनाना है। ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा भी आ जाता है ना, जैसे बीच में आ जाता है x² + 5 ऐसे आ जाता, x² 5x + 6 > 0, ऐसे भी तो हो सकती थी। ऐसे भी तो हो सकता है, 3 घात का भी बन सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबके एक घात का लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, सबके एक बात के। तो स्टेप फर्स्ट है सभी के एक घात के गुणनखंड सभी के एक घात के गुणनखंड बनाने होंगे। तो ऑलरेडी आप बने हुए इसलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप, एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाना है। एक्स का कोफिशिएंट +1, +2 भी नहीं अलाउ नहीं है, बाहर निकाल देना ब्रैकेट से। एक्स के गुणांक +1 बनाना। स्टेप 3, सभी गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर, जैसे x-1, x-2 बराबर 0, x-7 बराबर 0, तो सभी गुणन को अलग अलग 0 करके x की वैल्यू निकालो। उसको नंबर लाइन पे, उन नंबर को नंबर लाइन पे बढ़ते क्रम में लिखना है। हाँ, सभी रेखीय गुणनखंड, एक घात का मतलब रेखीय गुणनखंड बोलते हैं इसको। सभी रेखीय गुणनखंड को जीरो के बराबर रखकर एक्स के मान ज्ञात करें। जैसे मैंने एग्जांपल x-2 ये गुणनखंड है, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रखो। x-7 है तो x बराबर 7 रखो। ऐसे सभी रेखीय गुणन को 0 के बराबर रखकर x के मान ज्ञात करें। पहला काम लीनियर फैक्टर, दूसरा x के कोफिशिएंट +1 बनाना, ये +1 ही ध्यान रखना। हाँ, चौथा स्टेप 4, जो आपने x के मान निकाल लिए सारे एक एक सोल्व करके, उन सबको नंबर लाइन में बढ़ते क्रम में दिखाएं। ये सभी एक्सों के मान बढ़ते क्रम में नंबर लाइन पर दिखाएं। नंबर लाइन होता है -n से +n, उसको नंबर लाइन बोलते हैं। बढ़ते क्रम में नंबर लाइन पर दर्शाएं। स्टेप 5, जब सभी नंबर लाइन को आप बढ़ते क्रम में दिखा दोगे तो सबसे लास्ट में प्लस से स्टार्ट करें। चाहे <0 आ जाए ग्रेटर देन, इसकी परवाह नहीं करनी है, लेस देन। लेकिन स्टार्ट क्या करोगे, सबसे लास्ट में प्लस से। अंतिम से
प्लस चिन्ह से स्टार्ट करें, बता देंगे समझ क्या होता है। क्या मतलब ये तुम्हें सवाल के साथ समझ आएगा अंतिम से, प्लस प्लस से स्टार्ट करो। चाहे लेस देन इंटरवल लेस देन जीरो आए, ग्रेटर, इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को प्लस से स्टार्ट करूंगा इधर से। स्टेप 6, जो ए डिफाइन हो, ए परिभाषित हो, उनको हटा दें। अभी इसमें तो नहीं अनडिफाइन, बता दें क्या क्या। जो ए परिभाषित हो, ए परिभाषित एक्स हो, उनको, जो ए परिभाषित एक्स हो उनको हटा दें। अब ये सारी चीज जो बीच बीच में अपन सवाल लेंगे ना, वो सवाल के साथ समझ में आएगी क्या है परिभाषित होता है इसके अंदर और कैसे स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें सवाल के साथ। अब सवाल कम से कम 20 है। उतारो। प्रारंभ करें। सभी एक्स के मान बढ़ते क्रम में नंबर लाइन पे दर्शाएं। स्टेप 5 है, अंतिम से प्लस चिन्ह से प्रारंभ करें। अभी समझ में, मैंने कहा ना ये 2 लास्ट के स्टेप है ना, वो मैं सवाल करूंगा तो समझाएंगे। हाँ तो लगता है कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में जो अप्रवासित एक्स है उनको हटा दे। उतार लिया क्या? देखो ये सवाल है, लीनियर फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर गड़बड़ हो रही है 1 माइनस एक्स, जबकि मैंने कहा था एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ये, या माइनस से गुणा कर दो। लेकिन गुणा होता ही ये उल्टा हो जाएगा दोनों तरफ। अच्छा गुणा में क्या होता है, जब गुणा करते हैं ना अपन माइनस से, तो एक फैक्टर से गुणा होता है, सबसे नहीं होता। कोई प्लस नहीं है जो सबसे माइनस से गुणा कर ले। माइनस से दोनों तरफ गुणा किया, तो माइनस गुणा तो इससे करा लो चाहे इससे करा लो, किसी एक से करा लो। हाँ ठीक है, इससे गुणा कराने से क्या हुआ, -1 + x। लेकिन माइनस से गुणा करा तो ये क्या होता है, इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, फिर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। भाई ये देखो 5 ग्रेटर देन बड़ा होता नहीं होता, लेकिन मैं माइनस से गुणा कर दिया तो -5 ये -3 हो जाते हैं। माइनस से गुणा करते इनक्वलिटी चेंज होती है। अब माइनस से 0 गुणा करो तो 0 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा किया, इनक्वलिटी चेंज। इनक्वलिटी 2 केस में चेंज होती है, एक तो माइनस से गुणा करने पर और एक व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर क्या, 1/2 ग्रेटर देन 1/3 होता नहीं होता। एक मिनट लिखो, 3 ग्रेटर देन 2 होता है नहीं होता, लेकिन 1/2 ग्रेटर देन ये हो जाता, उल्टा हो जाता है ये। व्युत्क्रम करने पर आपका उल्टा हो गया। ऐसे लिख लो 1/3, ऐसे लिख लो, चलो ऐसा कर लो, वो ज़्यादा समझ आ जाएगा। 1/3 1/2 ऐसा करो। ठीक है, इनक्वलिटी 2 केस में चेंज होती है, या तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दे या फिर व्युत्क्रम, बस 2 केस में ध्यान रखना, और केस में नहीं होती। तो अपन ने कहा एक्स का सबसे पहले तो लीनियर फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, काम खत्म हो गया। दूसरा मैंने कहा एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाना है, तो मैंने माइनस से गुणा करा एक से इसको, तो माइनस से क्या होगा, -1 + x ही हो गया। लेकिन माइनस से गुणा करते ही ये इनक्वलिटी चेंज हो गई,
ठीक है। अब फिर एक बताया एक्स का कोएफिशिएंट 1, तो इसमें 2 कॉमन निकाल दे, तो 2 और 2 को निकाल के दोनों 2 को निकाला, 2 को इधर ले जा नीचे, 0 के नीचे ला सकते हो। पॉजिटिव संख्या का भाग दे सकते हो। देखो 0 अगर हमने पॉजिटिव संख्या में 0 का भाग दिया ना तो इनक्लूडिव वही रहेगी, क्योंकि आपने पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या का भाग मत दे देना, नेगेटिव में इनक्लूडिव चेंज होगी फिर नेगेटिव का। हाँ तो अभी तो अपन है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 7, ये 2 बाहर निकाला था, ठीक है। ये 2 को भी इसके नीचे ले आए, 0 2, अरे इसमें से 2 बाहर निकाला था एक्स प्लस 2, 2 को इसके नीचे लगा दिया, 0 के अंदर 2 को लगा दिया। और पॉजिटिव संख्या का भाग देने पर इनक्लूडिव चेंज नहीं होती, ऐसे कैसे रहती है। अब ये नंबर लाइन हो गई अपने पास। अब इसके यहाँ तक आ गया, एक्स पॉजिटिव कर दिए, एक्स का कोएफिशिएंट +1 कर दिया, लीनियर फैक्टर कर दिया, सारी चीज आ गई यहाँ तक। अब अपना बात बताया, सबकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालो अलग अलग करके 0, और उसको साथ साथ नंबर लाइन पे भी सेट करते जाओ। अच्छा एक्स का मान क्या आ रहा है, 1, एक्स का मान कितना आ रहा है -2, एक्स का मान कितना आ रहा है 2, और एक्स का मान 7। ये तो लिखा था एक एक लीनियर फैक्टर कर 0 कर को एक्स की वैल्यू निकाल लो। स्टेप समझ लेना क्या क्या लिख रहा हूँ उसके अंदर। अब इसको नंबर लाइन पे बढ़ते क्रम में दिखा दो। सबसे छोटा कौन सा है, -2, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, इससे बड़ा 7, बढ़ते क्रम दिखा दे। ये लिखा है स्टेप, देखो उसके अंदर सभी एक्स को बढ़ते क्रम दिखा। अब एक लिखा था एक्स से स्टार्ट करे प्रारंभ में, वो यहां से प्लस लिख देना, चाहे लेस देन इंटरवल हो चाहे ग्रेटर देन इंटरवल हो, मुझे इससे को मतलब, मुझे तो प्लस से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब आ जाओ 7 पे सबसे पहले। हाँ 7 कहां से आया, इससे। अब पावर देखेंगे इस पे, ओड पावर इवन पावर। एक्स पे -7 पे पावर कितनी है, पावर का मतलब 2 स्क्वायर भी आ सकता है ना, कहीं सुनो, एक है ना। अगर विषम पावर आए, मतलब इस पे साइन प्लस माइनस लगाऊंगा बीच में, प्लस से लेकर यहां तक जाऊंगा, तो अगर इवन पावर आए तो ये साइन ऐसा कैसा आ जाएगा, इधर सम पावर आएगी तो जो पीछे वाला साइन ऐसा कैसा प्लस ट्रांसफर होगा, माइनस है तो माइनस, मतलब सेम साइन ट्रांसफर होगा। और अगर ओड पावर आए तो साइन बदल देगा ये। अब जैसे x की पावर 7 को लेते पहले पहले इस पे x पे 7 देखो पावर कितनी है, इस पे पावर 1 है, सम है, ये सम कहता है x पर 1 पे विषम कहते हैं। अरे x पे 7 1 है तो विषम कहते हैं ना। ओड पावर आता है ये साइन बदल देगा, सम आता है तो प्लस प्लस, विषम आता तो उल्टा। अब देखो 2 किससे आया, 2 इस फैक्टर से आया, इस फैक्टर पे पावर देखो इवन है ओड है, ओड है तो इस साइन को बदल दे आके, बस। ओड पावर है तो साइन बदलना है, इवन पावर है तो सेम साइन लगाना है। हाँ अब एक देख, एक किससे आया, एक किससे आया इस फैक्टर में, एक किससे आया, इससे आया ना। इसको देख, एक x-1 इससे आया ना। इस पे पावर कितनी है 1, तो माइनस 1 को उलांगना है, 1 को उलांगने से पहले इसको 1 को इसको उलांगना है ना, उलांगने से पहले 1 पे पावर देख लो। अब आता -2 किससे आया, x + 2 पे क्या पावर है, ओड है इवन है, 1 मत बोला कर, ओड बोल, बस साइन बदल दे। ओड पावर आया तो पीछे वाला साइन बदलेगा, इवन आया तो सेम रखेंगे। अभी सवाल आएंगे बहुत सारे, पता लग जाएगा। अब सुनो, अब अपना सवाल ये नहीं है, सॉल्यूशन तो इसका आएगा, लेकिन सवाल अपना अब इसका है। हाँ बदल दिया है, मतलब उसका रूप बदल दिया, इससे करना है। अब वो नहीं, सवाल उत्तर तो उसी का आएगा, लेकिन अपन इससे करेंगे अब, तो इसको बदल दिया इस तरह से, इससे करना। अब लेस देन है ग्रेटर है, तो इसके माइनस माइनस वाले इंटरवल काम में ले लेना। माइनस वाले कौन से, ये वाले, ये वाले। अगर ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव रीजन लेने हैं, और लेस देन है तो नेगेटिव। अब इसका उत्तर आएगा x बिलोंग्स टू, सुनो, -2 से 1। अच्छा 1 और -2 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि इसमें 0 नहीं लगाना है। x का मान -2 और 1 नहीं लगा, -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा मान, फैक्टरी इक्वल टू नहीं है ना, 0 नहीं लाना है, क्योंकि x का मान -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका -2 ओपन दिखाओ उसको, -2 और 1 के बीच में मान
ना तो -2 लोगे ना 1 लोगे, ये हो गया। फिर यूनियन, फिर इसका इंटरवल लिखो 2 से 7, बस आंसर। प्लस वाले तो लेने नहीं है, लेने कौन कौन से रीजन है, माइनस। अच्छा इसके अंदर ये -2 -1 2 और 7 नहीं लेने शामिल, क्यों नहीं करना, अगर एक्स समान मैंने 1 ले लिया, 1 शामिल नहीं है इसके अंदर, 1 ले लिया तो इसमें एक्स समान 1 रखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो आप -2 से 1 के बीच में कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, और 2 से 7 में कोई सी भी एक्स की वैल्यू ले लो, ये वैल्यू इनक्लूटी है ना, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, इनक्लूटी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये सारे नंबर आ गए, ये उत्तर है। उत्तर इसका निकाला ना बना, लेकिन आंसर इसका ही आया है वो, क्योंकि अपने उसमें चेंज कर लिया। चेंज करने का मतलब ये नहीं उत्तर बदल गई, इसको चेंज करने से इसका निकालो तो ऑटोमेटिक इसका आ गया। उतारो, उतार लिया क्या। और अगर ये मान लो लेस देन की जगह ग्रेटर लेस देन होता, लेस होता तो ये ग्रेटर हो जाता, तो फिर अपन प्लस वाले रीजन लेते, बस। ग्रेटर में पॉजिटिव रीजन लेते हैं और लेस देन में नेगेटिव रीजन लेते हैं। उतार लिया क्या। और तो यहाँ फैक्टर करने पड़ेंगे अपन को। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले काम लीनियर फैक्टर, क्या बराबर होता ना, तो बराबर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, x+2 3 यही आते खाली। बराबर होता 0 करना होता ना, तो उत्तर आते 2 -2 1 2 और 7, बस। क्या लेस देन इक्वल होता तो फिर ये इंटरवल में ये 2 और 7 भी शामिल हो जाते। हाँ तसल्ली, एक तसल्ली का चूर्ण आता है। रुक जा, यहां से 24 से लेकर 38 तक इसी के सवाल हैं। कितने गए, घटा ले, 22 सवाल हैं, इसी के सवाल है वो सारे। एक सवाल स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट्स में क्या, हम्म, क्यों तुम्हारा सर ने नहीं पढ़ाया कि वहां पे नहीं पढ़ा, तो फिर कैसे, ये बिना तो किताब ही नहीं चलती। क्या पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, ये बिना तो मैथ ही नहीं हो सकती। मैक्सिमम मिनिमा इनको सबको सोल्यूशन से करूंगा, वो लंबे तरीके, सबसे छोटा तरीका यही। अब देखो सबसे पहले क्या बोला था, स्टेप फर्स्ट लीनियर फैक्टर, तो इसे लीनियर फैक्टर करो पहले, तो गुणनखंड x² - 3x प्लस, अरे गुणनखंड करना है इसके खाली, और इसको लिख x+6, इसके भी तो करने पड़ेंगे। क्या बोला था, पहला स्टेप था रेखीय गुणनखंड। अच्छा इसके फैक्टर क्या आएंगे, इंटू एक्स, ये तो हो गया x+2 x-3 x+6 बराबर 0। हो गए। अच्छा ये x है ना, तो आप तो x-0 लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, x+2 x-3 x-0 और x+6। ऐसे लिख सकते हो, x-0 x है तो पहला काम तो लीनियर फैक्टर हो गया। दूसरा काम x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, मिला नहीं मिला, ये भी x+1 है, ये भी +1 है, ये +1 है, ये +1 है, 2 स्टेप खत्म हो गए। अब x की वैल्यू निकालो सबकी,
एक्स वैल्यू कितनी है, -2, 3, 0 और -6। ठीक है, अब उसको नंबर लाइन पे सेट कर दो सबको बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा मान क्या है इसमें, -6, फिर -2, फिर 0, फिर 3, 4 ही तो नंबर है। ठीक है, अब मैंने सारा स्टेप से तो यहाँ प्लस से स्टार्ट करना, बस ये मैंने स्टेप इसलिए करे सारे, एक्स का मान +1 रख के करने का मतलब ये प्लस से स्टार्ट करोगे, इसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, +1 से स्टार्ट करो, इसको प्लस से प्रारंभ करना। हो गया, अब आ जाओ सबसे पहले 3 देखो, 3 कहाँ से आया, इसको उलांग के इधर जाना है, तो 3 पे इधर चिन्ह बदलोगे भाई, माइनस आएगा, तो पहले 3 का चिन्ह देखो, 3 पे पावर है। अच्छा वैसे ही देखो, एक एक पावर हो ना तो सब ओड है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो सारे। क्या क्यूब भी आ सकती है ना, मैं तो क्यूब वाला लीनियर फैक्टर का मतलब ये है, आप x-3 का स्क्वायर करोगे ना तो वो लीनियर फैक्टर ही है, लीनियर फैक्टर, वो 2 बार लिख दिया इसको। अच्छा 3 किससे आया, इस पे पावर कितनी है, 0 किससे आया, अरे सब एक एक है, सब अल्टरनेट आएंगे, साइन उल्टा साइन बदलता ही है, फिर प्लस, मैंने कहा सब लीनियर एक एक फैक्टर है तो पीछे ओड ही तो है, तो अल्टरनेट साइन पीछे वाले साइन को बदलेगा, और इवन पावर है तो सेम साइन करेगा, तो इसका इवन पावर भी कभी ना कभी तो आएगी, अभी नहीं आई है, आएगी। अब अच्छा अगला बताओ, प्लस ग्रेटर देन 0 दिखाना, माइनस, तो पॉजिटिव रीजन कहाँ मिलो, एक तो ये लेंगे, एक ये लेंगे, और एक ये लेंगे, ये रीजन। अब इसका तो -∞, -6, अच्छा -6 को शामिल मत करना, तो -6 रख दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर बोला, इक्वल टू नहीं लगा, इसने 0 नहीं लाना, इसलिए -6 को शामिल नहीं करेंगे। यूनियन -2 से 0, यूनियन 3 से अनंत, पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन वाले ले लो, और सब ओपन दिखाना, क्योंकि अपन को ये होता माइनस अनंत से -6, -6 शामिल नहीं है, फिर -2 से 0 और 3 से अनंत, ये उत्तर है खर्च, पॉजिटिव रीजन वाले लेना, क्योंकि ग्रेटर 0 सुन लो, ग्रेटर लेते हैं ना तो पॉजिटिव रीजन, लेस है तो नेगेटिव रीजन, बस इतना साथ कर दो, है नहीं है। अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना तो ये इनक्वलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, एक्स बता लिया। ये तो सिंपल है, इसमें तो एक चीज चेंज करनी है खाली, बताओ 3 बाहर निकाल दें और 3 का भाग भी देते हैं, बस x+1 और 3 बाहर निकालेगा 7/3 निकाला, और ये 3 का इधर भाग देते, 3 को इधर ले जा और 3 को हटा दे यहाँ से, और 3 निकाला ना, x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो यहाँ से 3 निकालना पड़ा, और 3 हो गया तो 7/3, और ये जो 3 आया ना वो 3 को इसमें 0 में भाग दे दो, वो हट गया, और 0 में किसी संख्या भाग देते तो 0 रहता है, लेकिन नेगेटिव संख्या भाग मत दे देना, नेगेटिव भागते तो इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव का भाग देता है किसी 0 में तो वो इनक्लूडिंग चेंज नहीं होती, नेगेटिव को भागते तो इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगी, तो ये तो 0 भाग तो 3 ही आ गया वापिस। अब नंबर लाइन पे सेट कर दो सबको, सबसे छोटा मान देखो, एक तो आएगा x बराबर -1, एक आएगा 3, एक आएगा 2, एक आएगा -7/3, अलग अलग 0 करके सबके नंबर लाइन को नंबर सेट, सबसे छोटा नंबर बताओ इसमें, इसके बाद फिर 2, फिर 3, प्लस से स्टार्ट कर दो नंबर लाइन,
प्लस से। इसको स्टार्टमेंट का लगा 500 पॉइंट किया था। अरे अंतिम से धनात्मक से स्टार्ट करें, लेकिन अंतिम से धनात्मक स्टेप तब होंगे ये जो 4 स्टेप आपने फुली फॉलो किए होंगे, अदरवाइज तो प्लस से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। कि एक्स का कोफिशिएंट +1 रखोगे और लीनियर फैक्टर होंगे। अल्टरनेट, अरे सारे अल्टरनेट कर दूं, अरे एक एक पावर ये सब पे, ओड पावर है सब पे, तो ये अल्टरनेट करेगा सब पे, उल्टा करेगा। उल्टा करो, अरे इस पे क्या है, ओड पावर, ये साइन बदलेगा, ये ओड पावर, ये ओड पावर, बस अल्टरनेट। सब सारे ओड है तो एक एक है। अभी आने दे तो तसल्ली तक आएगी, आएगी 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, 2 भी आएगी, 6 भी आएगी, सब आएंगी। भाग में भी आएगी, गुणा में भी आएगी। अच्छा लेस देन इंटरवल तो माइनस वाला रीजन ले लो, कम है बस। ग्रेटर है तो पॉजिटिव रीजन लेना है। अच्छा ये शामिल नहीं करना है क्योंकि मेरे को 0 नहीं लाना है, 0 से छोटा ही रखना। यूनियन 75 ओनली नेगेटिव रीजन वाले ले लो, कम है। यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन बताएंगे 2 में वेक्टर, तो अभी रहने दे, अभी यूनियन लिख रहे हैं, आएगा आएगा, इसमें नहीं आएगा। 2 इक्वेशन को कॉमन निकालते हैं, डबल इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा तब इंटरसेक्शन आएगा। एक इनइक्वालिटी अलग होगी, एक इनइक्वालिटी उनको कॉमन, इसमें तो यूनियन ही आता है सब में। हमने एक कंडीशन पढ़ी है, ए ग्रेटर देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमने कुछ और भी पढ़ो है, हमने कहा पढ़ो, ये कह रहा था ए ग्रेटर देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस केस में ए एक्स स्क्वायर ऑलवेज, ध्यान है कुछ, ये रीजन बताया था। क्या आप ए चेक करो और उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन चेक करो। क्या क्या निकालेंगे, जो अनंत सारे मान, सभी मान पे पॉजिटिव है। क्या बोला था, ये ऑलवेज धनात्मक, धनात्मक ना सारे एक्स पे धनात्मक है, तो इसका मतलब सब पे सेटिस्फाई है। तो देखो ए का मान कितना है इसके अंदर, ए का मान 3 हो गया, ए का मान, अरे ए बराबर 3 है, सॉरी ए बराबर 3 है तो ए ग्रेटर देन 0 हो गया। अरे ए बराबर 3 है ना, तो ए का मान तो 0 ज्यादा हो गया ना। अब इसका 20 मान 4 चेक करो, बी का मान 4 का स्क्वायर 4 ए सी 5, अब इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, नहीं आ रही भैया, 16 आ रहा है, 4 थी 12, तो मैंने कल कुछ बताया था इसके अंदर, अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो जाए, इसका मान लेस देन 0 आ गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ग्राफ नंबर ऐसा आएगा, ये हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, हर एक्स माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के लिए हर एक्स से पॉजिटिव है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर। इसका तो रहेगा एक्स बिलोंग्स टू आर बोल दो, ये एक्स बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत बोल दो, एक ही मतलब वही है, एक्स बिलोंग्स टू आर बोलो या माइनस अनंत से अनंत बोलो, एक ही मतलब, हर एक्स कोई सा ऐसा नहीं है, सब पे ही है। इसका उत्तर आएगा ना एक्स क्या रेंज है,
माइनस अनंत से अनंत, कुछ भी रख लो, हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो है ये। तो मेरे को ये दो कंडीशन पास करवा दी इसने, दो कंडीशन पास होते ही अपन को जरूरत ही नहीं आपको। हाँ ग्राफ आएगा ना, अरे ये तो y की वैल्यू है, ग्राफ तो ये जाता है, x का मान तो अपन माइनस अनंत से अनंत रखते हैं ना, तो ये वैल्यू y है, इसकी वैल्यू निकालना, ये वैल्यू घटती है फिर वापस बढ़ जाती है। x का मान माइनस अनंत से अनंत रखेंगे तो इसका मान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। अरे एक सुनो, एक शब्द आता है 8 0, सुन लो, अगर ऐसा आ जाए सिंबल, इसका मतलब होता है जीरो एलिमेंट हटा दो। अरे सिंबल है ये, आर का मतलब तो होता है ये, और 8 0 आ जाए ना कहीं, इसका मतलब इस पूरे आर में से जीरो एक सिंगल एलिमेंट हटाना पड़ेगा। आवाज कर लो पहले तो, ये R0 का ये है ना, R0 का मतलब होता है पूरे आर में से एक सिंगल एलिमेंट हटाओ तो R0 बोलते हैं इसको। यार क्या हो गया, कहीं गलती से ये दिख जाए तुम्हें, इसका मतलब ये पूरे में से नंबर लाइन में से एक जीरो नहीं है उसमें, इसको बोलते हैं R0। और ये का आर प्लस, ये आ जाए गलती से तो जीरो से अनंत, जीरो शामिल नहीं है इसमें। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लेने सारे, इसका मतलब ये होता है, एक होता है आर, आर माइनस, ये होता है, ये चारों सिंबल ध्यान रखो, इसका मतलब ये होता है। हाँ बोल क्या है, एक होता आर, एक होता R0, एक होता आर प्लस, एक आर माइनस। आंसर तो उत्तर आ गया, आंसर, आंसर ये नहीं है, ये तो मैंने बताया अलग से आपको, बताया आंसर तो ये रहा, आंसर तो यहां पर है।